आपको फिलिस्तीन का जो नारा लगाया है असाउद्दीन ओवैसी ने, वो सही लगता है आपको? कुछ गलत नहीं दिखता उसमें? असंवैधानिक नहीं लगता? राय रखा, सबने अपना अपना राय रखा है, ठीक है। वो जो आपने जिसकी बात कर रहे हो, वैसी की बात कर रहे हो, उनने तो अपना नारा लगाया ना, उससे क्या हुआ? पर किसी देश का नारा नहीं लगा सकते हैं ना, देश का नारा लगाए फिलिस्तीन। मैंने अभी बोला ना, वो समझदार है। वहाँ तो मुस्लिम भाई फंसे हुए थे, उनके प्यार में बोल दिया। अरे बोला क्यों? फिलिस्तीन है कौन? वहाँ पे ओबीसी का कौन बुआ का लड़का फंस गया था जो वो फिलिस्तीन जिंदाबाद कह रहा है। छोटे बच्चे वहाँ के परेशान है, फिलिस्तीन में छोटे बच्चे बहुत परेशान है, कह रहे छोटे बच्चे। ये छोटा बच्चा भी, वैष्णो देवी जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें छोटा बच्चा मारा गया, कितने रोए। इन्होंने ओबीसी से पूछा, इन्होंने खुद बोला कि मैं निंदा प्रकट करता हूं कि एक आतंकवादियों ने बस के ऊपर फायरिंग करके एक छोटा बच्चा निर्मम हत्या में मारा गया। मैं नहीं करेंगे, लेकिन फिलिस्तीन में हो गया, हाय छाती पीटो, हाय रो दो, हाय फिलिस्तीन गाजा उड़ गया। इन्होंने कहा ओवैसी जो है मजलूम लोग के साथ खड़े होते हैं। तो आप जरा बताइए कि अफगानिस्तान पे जब तालिबानी कब्जा कर रहा था तब ओवैसी का मजलूमियत कहाँ गया था? वो तो आप ही के कौम के लोग थे। क्यों? क्योंकि आतंकवादी भी खुद के हैं, उग्रवादी भी खुद के हैं और नहीं बोलेंगे। उसके बाद रोमानिया, बुल्गारिया, कंबोडिया, साउथ कोरिया, चाइना, क्या होता है? मस्जिद को तोप लगा के उड़ाया जाता है। तब ओवैसी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है ओवैसी? जुमलाबाजी, कुछ भी बदला नहीं है, कुछ भी बदला नहीं है। अगर ये बदल जाते तो कश्मीर में हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? कुछ नहीं बदला है, ऐसे ही हुआ है। आतंकवादी हमले भी हो रहे हैं, कुछ नहीं बदला गया। जो कश्मीरी मुस्लिम उनको पनाह दे रहा था पकड़ा गया, इसका मतलब पाकिस्तान से कोई नहीं आया, कश्मीर के अंदर ही पनप रहे हैं गद्दार। ये मोदी को तुम कोसना बंद करो, पहले हिंदुस्तान में जो गद्दार है उनको कोसो। ये जो उनको पनाह दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। अभी भी लगातार आतंकवादी हमला हो रहा है। एक बात बताओ आप, एक मैडम एक और चीज बताओ, जब वो बस थी, अंधे को ही पता है वैष्णो देवी के यात्री जा रहे हैं, उन्हीं पे क्यों हमला हुआ? बताओ क्यों हुआ? क्योंकि टारगेट हिंदुओं की बसों को किया गया। आज मैं देख रहा था हज यात्रा पे हज करने जो भाई गए हमारे, वहां पर इतनी गर्मी है, गर्मी का 500 550 हज यात्री सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं। कोई बीबीसी कोई दिखाने वाला नहीं है, कोई मेरा ऐसा भाई रोने वाला नहीं है कि हमारे उन भाइयों की रक्षा करो, उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई चीजें प्रोवाइड कराओ, एम्बुलेंस सुविधा दो, नहीं। लेकिन वहां पर जो मार दिए गए हिंदुओं के लिए मोदी क्या कर रहा है? आतंकवादी घट रहा है। अरे आज से पहले तो ऐसा राज देखा था, हमारी सेना, हमारा शौर्य, पत्थर मारते थे, उनके हेलमेट उछाल दिए जाते थे। हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम सोचते थे कि हम कितने बंदे हैं कि हम एक वोट की वैल्यू से भी एक अच्छा बंदा नहीं ला रहे, लेकिन आज आया, आज वो पत्थरबाज कहाँ है? तुम ही बता दो मियाँ। तो कह रहे हैं कि जो कई ऐसे नेता है जिन्होंने जय हिंदू बोला है, जय हिंदू राष्ट्र बोला है, और जय हिंदुस्तान बोला है, जय माता दी बोला है, जय भारत माता की बोला है, ये भी तो बोला है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये इस तरह सियासत करना गलत है? क्यों है? अगर मैं हिंदुस्तान के अंदर रह रहा हूँ, मैंने राधे राधे बोल दिया, मैंने जय श्री राम या सिया राम बोल दिया, मैंने जय बजरंग बोल दिया, तो ये तो मेरे आराध्य। मैं उनको पूछा, अब जैसे मेरे मुस्लिम भाई हैं, ये जैसे अपने खुदा को मानते, तो अगर ये खुदा को उनकी जय कर रहे हैं तो वो अच्छा है ना। लेकिन आप 4000 5000 किलोमीटर दूर जो फिलिस्तीन के अंदर हो रहा है, आप उसको प्रमोट कर रहे हो यहाँ पे। बात सुनिए, ये भाई की बात से बोल रहा हूँ। तो ओवैसी मुस्लिम है, इस वजह से उसने क्या करा, फिलिस्तीन का नाम लिया, इनको क्या कर रहा, मुद्दा बना रहा है इनको, ठीक है। और हमारा जो हिंदुस्तान के पीएम है मोदी जी जो है, मुद्दा नहीं है सर, आपको मुद्दा नहीं लगता है? यूक्रेन के लड़ाई जो हुआ उसको क्यों रुकवाने के आ रहे थे? यहाँ जो पेपर लीकर उसको रुकवा नहीं पा रहा, वो क्या कर रहे थे, दूसरी देश के रुकवाने जा रहा, क्यों जा रहा, क्यों गया? अगर इनके परिवार का कोई बच्चा या इनका बेटा या बेटी उस यूक्रेन रूस के युद्ध में फंसे होते, फिर इनसे पूछता क्या ये यही शब्द बोलते? क्या लगता है सर, संसद के सदस्य को रद्द कर देना चाहिए? समझदार है, पढ़े लिखे है, उसने जो शब्द बोला है ना, उनको सब कुछ पता है, सोच समझ के बोला है। हाँ, सोच समझ के बोला। सबने अपने अपनी राय दिया है, उनने भी अपना राय रखा। किसी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, और जिसने हिंदू होके भी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोले थे, क्या हुआ? उसमें मुद्दा बनाओगे आप लोग? संवैधानिक तौर पर सही है? आपको लगता है संवैधानिक तौर पर सही है? नहीं, उसने जय श्री राम भी बहुत जने ने बोला है, बहुत जने जय श्री राम नहीं बोला, उसमें क्या हुआ? ये उसको कह देता हिंदुस्तान जिंदाबाद, उन्हीं के आइडल नारा लगाते थे ना कि हिंदुस्तान सबका है, किसी के बाप का थोड़ी ना है, तो हम तो कहते हैं किसी के बाप का नहीं है, तो ओबीसी नारा लगाता हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्या जाता फिलिस्तीन जिंदाबाद लगाने का क्या मतलब है? नेता है वो, उनसे संसद की सदस्यता मांग रहे हैं, क्या लगता है संसद की सदस्यता देने की? जब तक ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ी बात नहीं है जब हम पाकिस्तान जिंदाबाद भी सुन लेंगे वहाँ पे।
मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और तब ऐसे भाई आकर के पता क्या बोलेंगे, ये तो मुद्दा बना रहे हैं। दूसरी बात, वो फिलिस्तीन का नाम ले रहा है। इस हिसाब से तो शायद कोई अफगानिस्तान का समर्थक आ जाएगा, प्रेमी आ जाएगा, वो जय अफगानिस्तान बोल देगा। कोई पाकिस्तान का प्यारा आ जाएगा, वो कहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब मतलब भारत का जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर ये नारे भी गूंजेंगे और इनको देखना पड़ेगा। मतलब आपने ये नहीं बोला कि भैया रियासी में क्या हुआ, वैष्णो देवी में, मैं उन आतंकवादियों के खिलाफ मतलब अवहेलना प्रकट करता हूं और उन जो निर्दोष मारे गए उनके लिए अपने निंदा प्रकट करता हूं, वो नहीं। लेकिन फिलिस्तीन के लिए आपका प्यार नजर आ रहा है। वो क्या लगता है क्यों फिलिस्तीन का नारा लगाया हो? क्या कुछ मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं? क्योंकि कुछ मुसलमान है वो फिलिस्तीन को समर्थन करते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है? बिल्कुल, उनका एजेंडा यही है, उनका एजेंडा यही है। और मैं बल्कि कहता हूं कि ओबीसी जैसे नेताओं को जो लोग चुन करके भेजते हैं, और पूरे भारत के अंदर जितने लोग हैं उनको सीखना चाहिए ओबीसी के से। बिल्कुल, ये सीखने का वक्त है कि उसको पता है कि मेरे को जिसने सत्ता में बिठाया है, जो मेरे लोग हैं, वो किस चीज से खुश हो सकते हैं। वो भारत माता की जय बोल सकता था, ना बोलता, जय तेलंगाना भी बोलता, ठीक था, उसका राइट है, उस देश उसने जिता के भेजा, वो बोला। लेकिन फिलिस्तीन का क्या मतलब है वहां पर? फिलिस्तीन क्यों जोड़ा शब्द? वो कहीं ना कहीं एक कौम को खुश करने के लिए जोड़ा, और ऑब्वियस है वो कौम खुश भी है। एज फॉर एग्जांपल, सर कह रहे खुश करने के लिए बोला है। ऐसे बात नहीं है, बात सुनिए। हुआ जो है सारे नेता ने बोला, अलग अलग बात बोला है। मेन बात टारगेट इसलिए करा है, जरा अगर ये कोई दूसरी मजहब का होता ना, इतना हाईलाइट नहीं होता। मेन पेट में सबकी दर्द है, वो मुस्लिम है, इसलिए पेट में दर्द है सबके, और इसके यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, यही दर्द है। जिन हिंदुस्तानियों के बच्चे वहां फंसे हुए थे, अगर उन छात्रों को निकालने का काम मोदी सरकार नहीं करेगी तो क्या करेंगे? अंटार्कटिका से आकर के, या इजराइल से आकर के, या कहते हैं वियतनाम से आकर के कोई बचाएगा उन्हें? जब भारत का पहले अपनी घर को तो ठीक रखना नहीं है मोदी जी। असीउद्दीन ओवैसी से कई बीजेपी के ऐसे नेता हैं, वो कह रहे हैं कि संसद की सदस्यता को दे देना चाहिए। निंदा करा, क्यों नहीं करा? हाँ, निंदा करा, आपने देखा ही नहीं है। फेजुल बातें फेंकने से नहीं चलेगा, ठीक है? फेंकने से प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप दिखा दो। लेकिन अगर भाई लेपा लोपी करोगे वो नहीं दिखेगा। आप इतने बोल रहे हो, उनके लिए आपको इतना तकलीफ हो रहा, आप क्यों नहीं गए भाई? कहाँ? आप क्यों नहीं गए? कहाँ? अभी जो बोल रहे थे ना, आप क्यों नहीं गए? कहाँ नहीं गए? चलिए, हमारा दर्द नहीं है, आपका है ना। अरे भाषण देने से देश नहीं चलता। फिलिस्तीन जाओ, मेरी जाए जूती फिलिस्तीन। कौन? नेक, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। अरे कश्मीर तो हो भी आया, दिखाओ फोटो। अरे झूठ मत बोलिए, ठीक है ना? हाँ, नहीं आपको। हाँ सर, क्या कहेंगे आप फिलिस्तीन को लेके? फिलिस्तीन के नारे लगाए ओबीसी। इन्होंने कहा ओबीसी जो है मजलूम लोग के साथ खड़े होते हैं। तो आप जरा बताइए कि अफगानिस्तान पे जब तालिबानी कब्जा कर रहा था, तब ओबीसी का मजलूमियत कहाँ गया था? वो तो आप ही के कौम के लोग थे। क्यों? क्योंकि आतंकवादी भी खुद के हैं, उग्रवादी भी खुद के हैं, और नहीं बोलेंगे। उसके बाद रोमानिया, बुल्गारिया, कंबोडिया, साउथ कोरिया, चाइना, क्या होता है? मस्जिद को तोप लगा के उड़ाया जाता है, तब ओबीसी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है ओबीसी? मैडम कश्मीर जा पा रहे हैं? ये भाई कह रहे हैं कश्मीर नहीं गए, फैमिली फोटो है वो हाइड कर दी मैंने। ये कह रहे कश्मीर, जो कश्मीर अब देख करके आए ना, वो इन्होंने नहीं दिखाया था। आज गर्व से अपना तिरंगा लहराता हुआ देख रहे हैं। कश्मीर पहले भी जैसा था, अब भी ऐसा ही है, ये जुमलाबाजी है। सर आपको फिलिस्तीन का जो नारा लगाया है असाउद्दीन ओवैसी ने, वो सही लगता है आपको? कुछ गलत नहीं दिखता उसमें? असंवैधानिक नहीं लगता? राय रखा, सबने अपना अपना राय रखा है, ठीक है। वो जो आपने जिसकी बात कर रहे हो, वैसी की बात कर रहे हो, उनने तो अपना नारा लगाया ना, उससे क्या हुआ? किसी देश का नारा नहीं लगा सकते हैं ना, देश का नारा लगाए फिलिस्तीन। मैंने अभी बोला ना, वो समझदार है, वो अनपढ़ नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, ठीक है। अगर गलत होगा, इसमें कार्रवाई होगा। हाँ जी, ओवैसी ने कोई भी असंवैधानिक काम नहीं किया है, नारा लगाया, वो समझदार है, अपने सोच समझ के हिसाब से लगाया। एक्चुअली मुझे लग रहा है जितने वो पढ़े लिखे हैं ना, ये मियाँ जी भी उतने ही पढ़े लिखे। बार बार एक चीज कह रहे हैं कि उसने किसी देश का नारा लगाया है, किसी कौम का, धर्म का उसका नारा नहीं लगाया। तेलंगाना लगाना उनका राइट बनता है क्योंकि वो वहां से जीते हैं। फिलिस्तीन एक अलग कंट्री है, एक अलग देश है, उसका नारा क्यों लगाया? इस हिसाब से मेरे भाई कल को पाकिस्तान का भी लगा देगा। नारा लगाया, उसके लिए आपको पेट में दर्द है। वो पहली बात ये है, वो मुस्लिम है, इस वजह से पेट में दर्द है आपका। कोई और कौम का होता तो दर्द नहीं होता आपको। ओबीसी अगर इतना बुरा होता, इतना वो जीतता नहीं है। उसमें हिंदू भी उसको वोट देता, मुस्लिम भी वोट देता, ठीक है।
जाके सर देखिए। कह रहे मुस्लिम है इसलिए घेरा जा रहा है, इसलिए सारी पार्टियों का जो बीजेपी के नेता है वो उनको घेर रहे हैं, मुस्लिम के आधार पे सिर्फ घेर रहे एक हैं। बात बताओ, अगर मुस्लिम है घेरा जा रहा है तो मेरे ख्याल से जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं इधर बहुसंख्यक मुस्लिम है, हमने तो सबसे प्यार है, हम तो अभी उधर जाएंगे, बैठेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे। अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति भारत रत्न जिनको दिया गया, जितना जोर था उनको तो अपनाना नहीं चाहिए था। बिस्मिल्लाह खां जी जिन्होंने पहली शहनाई बचाई उनको भारत रत्न दिया गया, भाजपा द्वारा दिया जाना ही नहीं चाहिए था। आमिर अहमद करके एक हमारे ब्रिगेडियर हुए थे, उनको मान सम्मान दिया गया, देना जाना ही नहीं चाहिए था। मतलब पता क्या है, अगर हिंदू मुस्लिम में प्यार है भी ना तो ऐसे भाई आकर के ऐसे विचार प्रकट करेंगे कि बीच में दरारें आ जाए। मैं आप जैसे मुस्लिम भाइयों की सोच के खिलाफ हूँ, मैं तमाम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं हूँ। एजुकेटेड मुस्लिम भाई जो है ना वो हमें पता है उनकी सोच कहाँ है। सर राहुल गांधी वो आज विपक्ष के नेता चुने गए, क्या लगता है जो मोदी सरकार है छोटे छोटे फैसलों के लिए राहुल गांधी पे डिपेंडेंट रहेगी, उन पे रहेगी? इनकी पेट में दर्द क्यों होता है? मुस्लिम कोई भी काम करे इनको पेट में क्यों दर्द होता है? अभी एक मुस्लिम लड़के ने शादी कर ली है, उसमें भी कितना टिप्पणी कर रहा है। ये मेन बात सर है। मेरा सवाल ये है कि अगर पनीर भी खाना ज्यादा कर देना तो उसमें भी इन लोग बोलेंगे इसमें भी रोक लगाओ, ठीक है? हाँ, अभी राहुल गांधी इनके वो पेट में दर्द है, सर मुसलमान और कुछ नहीं है, मुस्लिम। सर राहुल गांधी है वो अभी विपक्ष के नेता चुने गए हैं, विपक्ष के नेता पनीर भी ज्यादा खाने लगे मुसलमान, तब भी ये बोलेगा भाई इसमें भी बैन लगाओ, मुसलमान पनीर क्यों खा रहा है? ठीक है, मेन है मुसलमान टारगेट चाहिए बस। मोहम्मद शमी को प्रधानमंत्री मोदी ने गले क्यों लगाया? मोहम्मद शमी मुसलमान था, नहीं लगाना चाहिए था। मोदी के पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ? और जब मोदी ने उनको गले लगाया तो पूरे हिंदुस्तानी जो हिंदू हैं उनके पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ? नहीं हारते, अगर मैच में हार जाते ना उनको गला नहीं लगाते, नहीं लगाते। मेरे भाई हारने के बाद ही लगाया, हारने के बाद ही लगाया। सर मुद्दे पे आते हैं, राहुल गांधी वो विपक्ष के नेता चुने गए, क्या लगता है अब क्या बड़े बदलाव आने वाले? क्योंकि अब काफी विपक्ष के नेता है वो काफी मजबूत माना जाता है, क्या लगता है छोटे छोटे फैसलों के लिए अब मोदी को इन पे निर्भर रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, जिनको विपक्ष का नेता चुनने में इतना समय लग गया कि जब सांसदों ने शपथ ले ली तो आज जाकर के वो नेता विपक्ष चुन पाए, तो इतना मतलब कि कितनी खिचड़ी पकी होगी कि ऐसा करते हैं अभी शुरू में 1 महीने के लिए मैं बन जाता हूँ, फिर 2 महीने बाद तू बन जाइए और तीसरे महीने ये बन जाएगा, अभी समझ जाओ। तो ये खिचड़ी पक के तो नेता विपक्ष चुना गया है, ये क्या लोगों के एजेंडे उठाएगा?